हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चार्ट रीडिंग सीरीज। अब चार्ट रीडिंग सीरीज में आप क्या क्या सीखने वाले हो। देखो, अगर आप प्राइज एक्शन ट्रेडर हो तो कम्प्लीटली ये सीरीज आपके लिए है। अगर आप कोई सेटअप पे काम करने वाले हो या फिर आप ट्रैप ट्रेडर हो या फिर कोई भी एसएमसी वगैरह, तो इसमें वो कुछ भी बात नहीं होने वाली। मैं आपको सीधा सीधा बताने वाला हूँ चार्ट को किस तरीके से देखते हैं, प्राइज एक्शन का मतलब क्या होता है। प्राइज एक्शन मतलब एक्चुअल में होता क्या है, लोगों को समझ नहीं आता कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, कहाँ पे कंफ्यूज करेगा, ये आपको नहीं समझ में आता। किसी को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, किसी को लगता है नीचे जाएगा, लेकिन एक्चुअल मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता है। तो अगर आप प्राइज एक्शन ट्रेडर हो या फिर आपको इंटरेस्ट है एक प्राइज एक्शन ट्रेडर बनने में, तो भाई ये सीरीज आपके लिए है। आपको तो मतलब वरदान है आपके लिए, इस तरीके का नॉलेज आपको प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ आपको उसको लेना है। तो देखो, प्राइज एक्शन सबसे पहले अभी बात करते हैं प्राइज एक्शन की, कि प्राइज एक्शन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय प्राइज एक्शन। इस नाम में ही इसका पूरा मीनिंग है। प्राइज एक्शन मतलब प्राइज में जो एक्शन होता है उसको कहते हैं प्राइज एक्शन। समझ गए, जो प्राइज में एक्शन होता है। अब प्राइज में कौन कौन सा एक्शन होता है। अब प्राइज मतलब क्या है, ये कैंडलस्टिक, ये मार्केट ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया, यही तो होता है ना प्राइस। इसको ही तो प्राइस बोलते हैं, क्योंकि ये इधर यहाँ पे साइड में आपको प्राइस दिखेगी। ये प्राइस ऊपर नीचे होती होती रहती है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक्शन होता रहता है। अब इस प्राइस में होने वाले एक्शन को ट्रैक करना मतलब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना। अब इस प्राइस में कौन कौन से एक्शन होते हैं, मैं बहुत बेसिक से लेके जा रहा हूँ आपको। आपको अगर समझना है तो मतलब इससे ज़्यादा इजीली कोई नहीं समझा सकता, बहुत बेसिक से लेके जा रहा हूँ। अब देखो, मतलब इस प्राइस में भी कोई ना कोई एक्शन होते हैं। तो देखो, अब हमको चार्ट ही सब कुछ बताएगा, हमको चार्ट में ही देखना है क्या होता है प्राइस में एक्शन। प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे रुका, फिर से एकदम ऊपर गया, फिर से एकदम नीचे आया, फिर से इस तरीके से जा रहा है, मतलब प्राइस में कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। अब इसको ट्रैक कैसे करें, इसको कोई ना कोई तो रूल होगा प्राइस का, कि प्राइस इस पैटर्न से ही चलता है। सही तरीका क्या है प्राइस को देखने का। देखो, आप आज तक आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत कुछ चीज़ें होती है, बहुत कुछ एडवांस रॉकेट साइंस यूज़ करते तभी परफेक्शन निकल के आता है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आज मॉर्निंग में ही मैंने आज टेलीग्राम पे मेरे अपडेट कर दिया था कि आज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट पूरा ऑप्शन सेलर का मार्केट रहेगा। ना ही मार्केट के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ना नीचे के डायरेक्शन में ना ऊपर के डायरेक्शन में। मैं सिर्फ आज मार्केट को छोड़ दूंगा, और इसका नतीजा क्या रहा आप देखो, मार्केट सेम रेंज में टाइम पास करता रहा। अगर आप देखोगे यहाँ पे पुट में भी पैसा नहीं बना है, आप एट द मनी का पुट निकाल के देखो, अभी भी कोई भी पुट का चार्ट निकाल के देखो, आपको पूरा पूरा टाइम डीके ही मिलेगा। तो ये चीज़ें क्यों होती है, ये एनालिसिस में मॉर्निंग में ही कैसे कर सका, क्या इसके लिए मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखा नहीं है, बहुत कुछ एक ही बार बार एक ही डायरेक्शन से देखा है। तो मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है उस पर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं अभी बहुत परफेक्शन में हूँ, लेकिन मुझे अभी मतलब ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि मार्केट क्या करने वाला है। अब देखो, इस प्राइज एक्शन को समझने से पहले अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, जो मैं दो चीज़ें आपको बताने वाला था। ये दो चीज़ें आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल देंगी, आपकी ज़िंदगी बदल देगी, अगर इन दो चीज़ों के ऊपर आप फोकस करते हो तो। सबसे पहली चीज़ वो है ट्रेंड। अब आप बोलते हैं ये क्या भाई, ये तो पूरा बेसिक हमने कितनी बार सीखा है। तो यही है भाई, इसके ऊपर अगर कुछ ढूंढने की कोशिश करोगे कुछ है भी नहीं, तो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे अगर इसके ऊपर कुछ है तो। और दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर। भाई मैं क्या कहता हूँ, इन दो चीज़ों को मास्टर कर लो। अगर कभी ट्रेंड को मत भूलना और कभी स्ट्रक्चर को मत छोड़ना। बस आपका व्यू अपसाइड हो या डाउन साइड हो, ट्रेंड और स्ट्रक्चर को साथ रखते ही आप मार्केट में मतलब कोई भी प्लान करोगे, इनके अपोजिट जाओगे, पक्का पक्का फंसोगे। और मार्केट आपको इस तरीके से बताएगा, इस तरीके से लालची बनाएगा, मार्केट आपको इस तरीके से लालच देगा कि मार्केट तो नीचे जाने वाला है, लेकिन ट्रेंड कंप्लीटली अपसाइड होता है, स्ट्रक्चर मार्केट का अपसाइड होता है। तो भाई अगर आपको ट्रेंड पता है, देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको ट्रेंड पता है, आपको पता है, समझ लो मैं यहाँ पे एक अप ट्रेंड का एग्जांपल लेता हूँ। एक अप ट्रेंड है, कैसा होगा स्ट्रक्चर,
अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंपल, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, यही होगा ना, इससे तो नया कुछ नहीं हो सकता। तो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। देखो भाई, मैं आपको इतना प्रीमियम नॉलेज दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हो, कि आपको लगता है कि वीडियो की क्वालिटी ऐसी है वैसी है, वॉइस की क्वालिटी ऐसी है। आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, वो A1 नॉलेज है, ना ही किसी ने सिखाया होगा। और कोई सिखाता भी है ना तो पैसे लेके सिखाता है। समझ लो, मैंने भी कहीं ना कहीं से नॉलेज लाया होगा, बहुत प्रीमियम नॉलेज है, इसके ऊपर मार्केट में कुछ नहीं होता। और अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो सिर्फ उसकी वैल्यू करना सीखो। मैं देखूंगा वीडियो को रिस्पांस किस तरीके से आता है, वरना मैं समझ जाऊंगा कि मेरे नॉलेज को मतलब किसी किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियो भी हटा दूंगा मेरी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितना प्रीमियम नॉलेज लिया है। अब देखो, किसी भी ट्रेन का मतलब किसी भी ट्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है। अप ट्रेन का मैंने क्या होता है, हायर हाई हायर हाई, ये होता है स्ट्रक्चर अप ट्रेन का। अब एक होता है साइडवेज ट्रेन। साइडवेज ट्रेन का स्ट्रक्चर होता है सेम लो सेम हाइज, सिंपल, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब डाउन ट्रेन का स्ट्रक्चर होता है लोअर लो, सिंपल, ठीक है। अब इन तीन ट्रेन को ध्यान में रखो आप लोग। देखो, यहाँ से आपको दिख क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड दिख रहा है। अप ट्रेंड स्टार्ट कैसे होता है? देखो, अप ट्रेंड स्टार्ट कैसे होता है? अरे भाई कुछ नहीं होता यार, मार्केट डायरेक्टली मार्केट बता रहा है ना आपको, इससे ज़्यादा क्या करना है भाई। मार्केट नीचे आया ऊपर गया, पुल बैक लिया, नीचे आया ऊपर गया, कौन सा स्ट्रक्चर है ये? लोअर लोज, ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। तो आप किसी भी हालत में मार्केट को बाय नहीं करेंगे इस ट्रेंड में, आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। अब मार्केट यहाँ पे जाएगा, देखो ये ऊपर जा रहा है ना, इट इज़ जस्ट पुल बैक, जस्ट पुल बैक। अब मैं ये चीज़ें बाद में बताऊंगा कि यहाँ ये पुल बैक यहाँ से आएगा, ये पुल बैक यहीं से नीचे आएगा, एंट्री कैसे करना है, आप कैसे पकड़ सकते हो कि ये पुल बैक कहाँ तक आने वाला है, ये पुल बैक है या रिवर्सल है, गैप अप गैप डाउन में क्या अंतर होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है आपको देने के लिए, लेकिन मैं पहले टेस्ट कर रहा हूँ ना कौन कौन बंदे सीख रहे हैं। अगर देखो, एक वीडियो एक बंदा देख रहा है और 10 बंदे भी देख रहे हैं, तो एक ही बात है ना, एक साथ 10 बंदे सीख जाएंगे। तो देखो, अब आप में से कुछ एक दो लोग हैं कि मुझे वो बोलते हैं कि भाई हमको सीखना है करो, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं लेना देना। अगर 100 में से एक बंदा भी इंटरेस्टेड है, अगर वो सीख रहा है, तो भाई मैं उसके लिए रेडी हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैं आपको ये जो सिखा रहा हूँ, ये इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। मार्केट नीचे आया ऊपर गया, अब मार्केट तो नीचे जाना ही चाहिए। देखो, मार्केट नीचे जाने लगा मार्केट, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया और ऊपर चला गया, इस हाई को तोड़ दिया मार्केट ने। इसका मतलब क्या है कि आपको चार्ट खुद नहीं बता रहा है कि भाई मैं प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं इस हाई को तोड़ रहा हूँ। ये तो मार्केट ने आपको बता दिया। अब इसके ऊपर आप क्या डिसीजन लोगे, कौन सा स्ट्रक्चर बन गया हायर हाइज का? सिंपल अप ट्रेंड को फॉलो करोगे। अब मार्केट जब भी नीचे आएगा आप बाय ऑन डिप करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको ट्रेंड के साथ चलना है। अब मार्केट देखो, ये लो बनाया, इसके बाद में ये लोज बनाए मार्केट ने इस तरीके से। क्या आपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया मार्केट ने? ना, नहीं किया। नहीं किया तो आप भी मार्केट में कोई डाउन का व्यू नहीं रखोगे। देखो, ये लोज है, ये प्रीवियस लोज है, क्या ब्रेक कर रहा है मार्केट? नहीं, नहीं कर रहा है। लेकिन अब मार्केट क्या कर रहा है, अपने हाइज को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब मार्केट अभी साइडवेज ट्रेंड में आ चुका है। अब मार्केट या तो इसके ऊपर निकलेगा या तो इसके नीचे निकलेगा। और आपको एक एडवांस बात बताऊँ, जब तक मार्केट का चार्ट आपको कोई ट्रेंड शो नहीं करेगा ना, तब तक आपको सपने भी नहीं सोचना है कि ये ट्रेंड अभी स्टार्ट होगा। आप होप ट्रेडिंग में ही पैसा गंवाते हो। आप क्या करते हो, मार्केट ऊपर के हाइज नहीं तोड़ रहा है, अब इस रेंज में इसका ब्रेकडाउन होगा या फिर इसका ब्रेकआउट, मतलब आप यही सोचो कि इसका ब्रेकआउट ही होगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है। ब्रेकआउट ही सोचो, नीचे आएगा तो बाय करूँगा, नीचे आएगा तो बाय करूँगा, भले स्टॉप लॉस चला जाए। लेकिन मैं बिलीव कर लो कि आप बहुत बार आप बच जाओगे मार्केट से। मैंने आज का मेरा रीज़न क्या था बोलने का, सिंपल, मार्केट यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ पे कंसोलिडेट करके फट गया, ऊपर निकल गया। लेकिन ये जैसे ही उतनी ही स्पीड से अंदर आ गया ना, तब यहीं पे मुझे शक हो गया कि यार किसी ने तो बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड करी है सेलिंग में इस लेवल पे,
और यहाँ पे 50,000 के ऊपर मार्केट गया था, मतलब 50,000 के नीचे मार्केट चला है अभी। तो 50,000 पे किसी ना किसी ने एक बड़ी क्वांटिटी पंच की है मार्केट में। मैं इसको कंफर्म करने के लिए इस दिन भी मैंने देखा कि शायद अगर यहाँ पे किसी ने क्वांटिटी पंच करी है तो ना ही अभी तक निकला नहीं है सेलर, ये फिर से करेगा। देखो इसने फिर से कर दिया। तो जैसे आज यहाँ पे ओपन हुआ ना, मैंने डायरेक्टली टेलीग्राम पे डाल दिया कि मार्केट इसी जोन में ओपन हो रहा है, मुझे देखना है कि मार्केट फिर से फेल होकर नीचे आता है या फिर ऊपर इसको ब्रेक करता है और यहाँ पे सस्टेन करता है। तो आज के दिन पे मैं मार्केट को पूरा का पूरा डिसीजन लेने दूंगा। सिंपल। क्या किया मार्केट ने, देखो क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या देखो, चीज़ें एकदम सिंपल चीज़ें, लेकिन रिजल्ट उसका देखो कितना बढ़िया निकल के आ रहा है। देखो मार्केट साइडवेज हो गया, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी सेलर ने क्वांटिटी ऐड कर दी यहाँ पे, तो सेम लेवल पे सेलिंग आई मार्केट में, तो आप यहाँ से बाइंग भी कर रहे हो। तो उस दिन भी मुझे लगा था इसी तरीके से, जो यहाँ से बाइंग की थी ना, जो हमने टेलीग्राम पे कैच किया था 300 प्लस पॉइंट, मैंने यही पे बता दिया था एग्जैक्टली कि यहाँ से मार्केट में बाइंग आएगी। और जैसे बाइंग आएगी कहीं ना कहीं यही पे समझ में आएगा कि प्रॉफिट बुक कर लो मार्केट एक ही जोन में। अब मार्केट अगर इस जोन के बाहर जा ही नहीं रहा तो मैं कैसे सोचूं अभी। अब देखो आप बोलोगे कि भाई अब कल का प्लान क्या हो सकता है। मेरा कल का कुछ भी प्लान नहीं है, मेरा एक ही प्लान है, ये लोज है मार्केट के, मार्केट अपने अप ट्रेंड में है। मैं मतलब जब तक डाउन ट्रेंड शो नहीं करेगा, ये गैप डाउन भी ओपन होता है ना, तब भी मैं जाऊंगा अप ट्रेंड के लिए ही। अब आपको तो एक क्वेश्चन आ चुका होगा कि भाई अब तू क्या बोल रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पे भी ओपन हो रहा है तो फिर भी अपसाइड के लिए जाऊंगा। हाँ जाऊंगा, क्योंकि आपको अभी तक मैंने सिखाया नहीं है एक चीज़ कि मार्केट का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। अब इस सपोर्ट लेवल का यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है तो क्या इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हो गया ऐसे माने हम इसको ब्रेकडाउन कहते हैं, या फिर ब्रेकडाउन के कुछ अलग रूल होते हैं। तो भाई देखो, जब मैं आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बताऊंगा ना, मेरी बात मान लो, जिंदगी में कभी भी आप ब्रेकआउट के फेलियर में नहीं फंसोगे, कभी भी नहीं फंसोगे, क्योंकि आपके ब्रेकआउट फेल होगे ही नहीं। मैं आपको ब्रेकआउट ही बता दूंगा कि एक्चुअल में ब्रेकआउट कौन सा होता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे डाउन भी मार्केट यहाँ पे ओपन होता है फिर भी अपसाइड के लिए जाऊंगा, मेरा व्यू फिर भी डाउन साइड के लिए नहीं रहेगा। कुछ कंफर्मेशन लेने के बाद मैं समझ आऊँगा कि ब्रेकआउट हुआ है, तब तक नहीं। सिर्फ ओपन होने से ब्रेकआउट नहीं हुआ। आप तो इसको ही ब्रेकडाउन मान लेते हो भाई, इसको भी ब्रेकडाउन मान लेते हो, आपको लगता है ब्रेकडाउन हो गया है। ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, ये तो मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जितना नीचे आएगा मैं उसको बाय कर लूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये वीडियो लंबा हो चुका है, अब आप क्या करो, आप मुझे कमेंट करो। आप यहाँ पे एक चीज़ तो सीख गए कि हम ट्रेंड और स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले हैं, और इसी सिंपल चीज़ से इतना खतरनाक एनालिसिस यहाँ पे हो सकता है मार्केट में। आज के टॉपिक में आप समझ चुके होंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब कल से तो डायरेक्ट सीखना स्टार्ट कर देंगे हम, लेकिन रिस्पॉन्स चाहिए, रिस्पॉन्स, वीडियो को रिस्पॉन्स, आई वांट रिस्पॉन्स। ठीक है, चलो फिर एंड करते वीडियो को, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।